हे एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज़, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन दिया था कि क्यूमुलेटिव डीआई का कंसेप्ट आज की क्लास में हम करने वाले हैं। प्री लेवल का रहने वाला, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, पीओ प्री के अंदर बिल्कुल एक्सपेक्टेड है ये। और ये इतना ईजी कंसेप्ट होता है कि इसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5 to 6 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको कंसेप्ट आता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने कंसेप्ट को देखकर ही नहीं आता और छोड़ दिया तो आप 5 to 6 मार्क्स से पीछे रह जाएंगे। और आपको पता है कि ये बहुत बड़ा मतलब एक रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन में। तो इसीलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे, जो फर्दर क्वेश्चंस है और इसके अलावा 2 सेट और, उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसलिए काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को भी। और अब स्टार्ट करते हैं। इस कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव वर्ड को समझिए कि क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है कलेक्टिव। कलेक्टिव, ठीक है, कोई चीज़ का कलेक्शन। जैसे कि आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर ऑलरेडी 1000 रुपीज़ थे, ठीक है, 1000 रुपीज़ पहले से ही मौजूद थे। उसके अंदर आपने फर्दर 500 रुपीज़ ऐड किए तो वो बन के इतना गया, 1500 बन गया। इस 1500 के अंदर आपने 500 ऐड किए तो आपका कितना बन गया, 2000 बन गया, ठीक है। तो पहले से ही रॉ तो कितने थे आपके, 1000 रुपीज़ थे, 500 ऐड किया तभी आपका क्यूमुलेटिव कितना बना, 1500, ठीक है। तो 1000 से 2000 तक आने के लिए आपने 500 2 बार ऐड किया, तभी जाके आपका 2000 बना, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है क्यूमुलेटिव का। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक फ्लोरिस्ट दे रखा है, फ्लावर बेचने वाला, ठीक है। तो इसने 4 दिनों में जो है फ्लावर्स बेचे हैं अलग अलग। तो अब बात कर लेते हैं, ये चीज़ दे रखा है परसेंटेज ऑफ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड। पर्टिकुलर डे वो जितने भी फ्लावर्स को सोल्ड करता है उसका परसेंटेज दे रखा है, लेकिन डेटा कैसा है, क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव डेटा है, ठीक है। फिर क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ ओरिएंटल लिलीज दे रखा है। फ्लावर्स जो है वो 2 तरीके के बेचता है, जिसमें से एक उसका जो है टाइप वो दे रखा है आपको ओरिएंटल लिलीज का, तो वो भी डेटा कैसा है, क्यूमुलेटिव है। अब समझते हैं क्यूमुलेटिव क्या, तो ध्यान से देखिए। ऑन मंडे, मंडे से पहले क्या दिन है, कोई भी दिन नहीं दे रखा है आपको। तो मंडे का तो डेटा एज इट इज आ जाएगा, जिसको मैंने बोला था रॉ डेटा, ठीक है। यहाँ भी मैंने समझाया था आपको रॉ डेटा, तो ये भी वही डेटा है। मंडे से ट्यूसडे आते हैं तो हमें पर्टिकुलर डे का डेटा नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने देखा एक वर्ड दे रखा है टिल। तो क्यूमुलेटिव डीआई की पहचान कैसे होती है, इस वर्ड से कि आपको टिल दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि क्यूमुलेटिव डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। कभी कभी जो है कि जब क्लियर नहीं हो चीज़ें तो इस वर्ड को आप पकड़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि इस ट्यूसडे में सिर्फ ट्यूसडे का डेटा नहीं है, मंडे का भी डेटा ऐड है। तो अगर आपको ट्यूसडे का डेटा निकालना है तो मंडे का डेटा आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम एज वेडनेसडे के अंदर क्या है कि मंडे और ट्यूसडे का डेटा जो है वो ऐड है, ठीक है। सेम एज थर्सडे के अंदर क्या है कि आपके पास में मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का भी डेटा ऐड है, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो लिखा हुआ परसेंटेज ऑफ द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया पहले। तो देखो, मंडे से पहले तो कोई डेटा दे नहीं रखा, तो एज इट इज़ 20 आ जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। टिल ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे का चाहिए हमको, तो एक सेकेंड पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ ट्यूसडे का चाहिए हमको, तो हम क्या कर देंगे कि माइनस कर देंगे, क्योंकि एम और टी का टोटल डेटा है, इसमें से अगर एम का मतलब मंडे का डेटा हटा दोगे आप तो टी का डेटा मिल जाएगा आपको, बस वही काम करना है। तो 40% आ जाएगा, तो 40% आ जाएगा। सेम एज आप यहाँ पे करोगे तो 15% आ जाएगा आपके पास में, ऑलराइट। देखो, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को भूल जाती, ठीक है, और 75 को से मैं इसको करती, तो देखो यहाँ भी 20 और 40 कितना हो रहा है, 60 हो रहा है ना। तो डायरेक्ट क्यों ना हम ये वाला ले लें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एम और टी की वैल्यू है। एम और टी की वैल्यू हम हटाएंगे तो हमें वेडनेसडे की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो रही है ना चीज़ें। देखो, एक एक चीज़ को हमको क्लियर करना है, तभी कभी कोई डाउट ना रहे, कभी कोई कुछ रट्टाफिकेशन ना हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसको हम यहाँ से लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एक चीज़ दे रखी थी, आपने नोटिस किया होगा जब नोट पढ़ रहे थे हम, कि यहाँ पे दोनों टाइप दे दिए हमको, ठीक है, जिसके टोटल जो ये सेल करता है वो कितना करता है, 700। तो 700 करता है, तो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का अलग अलग निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो
दो ज़ीरो है ना, परसेंटेज से 2 ज़ीरो गई, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का फास्ट तरीका है। 2 ज़ीरो परसेंटेज से चली जाएंगी आपकी, सबको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। सबको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, क्या आएगी वैल्यू, वैल्यूज़ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये है टोटल आपका, तो 140 आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। 280 आ जाएगा आपके पास में, 105 आ जाएगा, 15 सत्ता 105, 25 सत्ता 175, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में वैल्यू। ओके, यहाँ भी हम निकाल लेते हैं ओरिएंटल लिलीज़ का। मंडे पे तो एज इट इज़ 80 रहने वाला है। ट्यूसडे का सिर्फ निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। यहाँ से इसको लेस करेंगे तो 65 आएगा, और यहाँ से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास में टोटल भी आ गया है मंडे का, पर्टिकुलर ट्यूसडे का, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में ओरिएंटल लिलीज़ भी आ गया, पर्टिकुलर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का। अच्छा, अब 140 में से अगर मैं 80 को माइनस कर दूंगी तो मुझे पास में एशियाटिक वाइट लिलीज़ आ जाएंगी। तो दूसरा वाला एशियाटिक वाइट लिलीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 140 माइनस 80 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। देन 280 माइनस 120 करोगे तो 140, ठीक है। 105 में से 65 निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 40, और 175 में 75 जाएगा तो कितना आएगा, 100, ठीक है। तो अभी आपके पास में जो भी फर्दर क्वेश्चंस हो गए आप उसको सॉर्ट कर लोगे। देखो वैल्यूज़ भी बहुत इजी गिवन हुई थी, कंसेप्ट भी पूरा का पूरा इजी था, ठीक है। बस क्या था कि स्टिल वर्ड को देख करके हम घबरा जा रहे थे, जैसे कैसलेट में वेन को देख करके हम घबरा जाता है ना, बस वही चीज़ है। तो जब आप उसको कर सकते हो, उसको सीख सकते हो, तो इसको क्यों नहीं सीख सकते, ठीक है। ये आपको सिलेक्शन के पार ले जाएगा, इसीलिए डेफिनेटली करो इसको। और अगर आपकी वैल्यूज़ जो भी आएंगी ना, 99% इसी टाइप की वैल्यूज़ आएंगी जो इजीली कैलकुलेटिव हो जाए, मतलब कैलकुलेट हो जाए। तो उस केस में आपको एक बार टेबल बना लेना है। इन केस आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई फाई आ जाती है, इन द केस मतलब कि आपका कैलकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना वैल्यूज़ जो है टिपिकल से नहीं आती है, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप क्लियर लगा हो आपको। ये चीज़ें जो हैं कंसेप्ट से रिलेटेड वो क्लियर हुई होंगी, और अगर क्लियर हुई हैं, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे, और जो भी डाउट है या किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। और IBPS PO जिसका भी 15 और 16 तारीख को है, सबको बेस्ट विशेज़ है, अच्छा होगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और फॉलो फॉर मोर।